हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सीएफ फाइंड करना सीखा था। उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? d4 माइनस 4d² प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए पहले ए लिखेंगे। ए क्या आएगी? m की पावर 4 माइनस 4 m² प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमने क्या लिख दी? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो m की पावर 4 माइनस 4 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 4। तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 m² प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 माइनस 2 m² माइनस 2 m² प्लस 4 इक्वल टू 0। बाहर क्या था? माइनस साइन था, इसलिए वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो m² कॉमन ले लो। m² माइनस 2, यहां से माइनस 2 कॉमन, m² माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका क्या आएगा? इसमें से m² माइनस 2 कॉमन, m² माइनस 2 कॉमन, यहां से भी m² माइनस 2, ये फैक्टर आ गया। ठीक है, इन दोनों में से इसमें से क्या कॉमन आएगा? m² माइनस 2 और m² माइनस 2 ये है, ये हमारा है ना, तो ये आ गया। दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर रखो। तो m² माइनस 2 इक्वल टू 0, m² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m² कितना आएगा? 2 और m रूट में 2, और रूट ऑलवेज किसमें आता है? प्लस माइनस में। यहां से भी m इसका कितना आ जाएगा? 2, तो m भी कितना आ गया? प्लस माइनस रूट 2। फाइनली आपको जो m की वैल्यू मिली वो यहां से प्लस रूट 2 और यहां से भी प्लस रूट 2, यहां से प्लस रूट 2, यहां से प्लस रूट 2, यहां से माइनस रूट 2 और यहां से माइनस रूट 2। यानी 2 रूट नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, रिपीट रूट। ठीक है, इसलिए आपको सीएफ लिखना है। इसके सीएफ लिखते हैं। देखो सीएफ क्या आएगा? सीएफ दो वैल्यू रिपीट है, रूट टू। इसके लिए सीएफ कैसे लिखेंगे? रिपीट के लिए देखो, c1 प्लस c2x ई की पावर √2x, क्योंकि m1 कितना है? √2। c1 प्लस c2x प्लस, अब माइनस √2 के लिए c1 c2 आपने यूज कर लिए तो c3 आएगा, c3 प्लस c4x ई की पावर माइनस √2x। ये आपका क्या आ गया? CF। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज, यानी सॉल्यूशन क्या लिख देंगे? y इक्वल टू CF, यानी जो आपने CF निकाला है वो से यहां पे लिख देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्या है? d4 प्लस 8d² प्लस 16 y इक्वल टू 0। तो ए क्या आ जाएगी इसकी? ऑक्सिलरी इक्वेशन। m की पावर 4 प्लस 8 m² प्लस 16 इक्वल टू 0। फैक्टर करो। 16 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 8 आ जाए। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया? 16। 4 4 जा 16, और 4 में 4 ऐड करोगे तो 8 आएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0। तो m की पावर 4 प्लस 4 m² प्लस 4 m² प्लस 16, यहां से क्या कॉमन? m² कॉमन, m² प्लस 4, यहां से 4 कॉमन, m² प्लस 4, दोनों में से m² प्लस 4 कॉमन, m² प्लस 4, 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल ले लो।
एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यहां से भी एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से एम स्क्वायर कितना आ जाएगा -4। तो एम स्क्वायर मैंने बताया था माइनस आया तो ऑलवेज क्या लिखा करना 4 माइनस को आई स्क्वायर, क्योंकि -1 के लिए क्या होती है आई स्क्वायर, 4 इंटू -1, तो एम कितना आ जाएगा √4 आई स्क्वायर, यानी ±2i, क्योंकि 4 होता है 2 का इसका रूट। इसके सिमिलरली इसे भी ऐसे सॉल्व करोगे, 4 माइनस क्या फाइनली इसे भी सॉल्व करने के बाद ±2i आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से भी सेम वैल्यू मिलेगी, यहां से सेम वैल्यू मिलेगी, यानी दो पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, ठीक है। यानी पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसे तो सही समझना कि इसके लिए हम CF कैसे लिखेंगे, वैसे मैंने टेबल में इसके लिए फॉर्मूला लिख दिया है, ओके ठीक है। आगे देखते हैं। यस M आया था ये, है ना M, तो M कितना आया है 0 ले लेते हैं, 0 ±2i और 0 ±2i, ठीक है। सिंस मैंने आपको बताया था अगर M की वैल्यू ±i बीटा अल्फा ±i बीटा रिपीट कर रही हूं, है ना, तो मैंने आपको CF लिखना सिखाया था कि e की पावर अल्फा एक्स C1 रिपीट है ना, तो रिपीट में बताया था आपको C1 प्लस C2x कॉज बीटा एक्स प्लस C1 C2 आपने यूज कर लिए, तो C3 आएगा नेक्स्ट, C3 C4x साइन बीटा एक्स, ये आपका क्या आ गया CF। जब रूट रिपीट होते थे, कॉम्प्लेक्स रूट जब रिपीट होते हैं तो फॉर्मूला ये होता है। तो हमारा अल्फा क्या है यहाँ पे 0 और बीटा कितना है 2, ये आप पुट कर दो, तो CF कितना आ जाएगा e की पावर 0 इंटू एक्स C1 प्लस C2x कॉज 2x प्लस C3 प्लस C4x साइन 2x, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली C1 प्लस C2x cos 2x प्लस C3 प्लस C4x साइन 2x, ये आपका CF आ गया, ये आपका क्या आ गया CF, जो आपको चाहिए था, है ना। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल टू CF, जो आपने CF फाइंड किया है उसको यहां रख देंगे, वो आपका क्या निकल आएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश, आप थर्ड करते हैं। थर्ड D4y dx4 माइनस A4y इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं D4 माइनस A की पावर 4y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते थे, डी को रिप्लेस कर देते m से, तो m की पावर 4 a की पावर 4 इक्वल टू 0, इसे लिख लेंगे m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है एम स्क्वायर है और बी कितना है ए स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के ऊपर रखो, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस क्या है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर, और पता होगा माइनस को हटा देते हैं क्या लिख देते हैं ए स्क्वायर आई स्क्वायर, तो एम कितना आएगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस ए आई, यहां से एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई फैक्टर होगा इसके, ठीक है। आगे चलते हैं इसके आगे।
तो m की वैल्यू आ गई, देयरफॉर m आ गया आपका, एक तो प्लस से एक माइनस से, और इसे प्लस माइनस ए आई है ना, इसको लिख देंगे 0 प्लस माइनस ए आई। तो इसके लिए CF क्या आएगा, पहले इसके लिखते हैं, ए के लिए C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax प्लस C1 C2 आपने यूज कर लिए तो C3 यूज होगा। तो क्या आता था, e की पावर 0 इंटू एक्स, तो e की पावर अल्फा कितना है 0 इंटू एक्स, ब्रैकेट में C3 कॉस बीटा एक्स, बीटा कितना है यहाँ पे a, तो ax प्लस C4 साइन बीटा कितना है ax, और e की पावर 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, e की पावर 0 लिखी होती है 1, तो फाइनली C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax प्लस ये खत्म, सिर्फ क्या आएगा C3 cos ax प्लस C4 sin ax। ये आपका क्या आ गया, CF निकल के आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा देयरफॉर y इक्वल टू CF, जो आपने CF निकाला है, ये जो CF यहाँ लिख देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। आप क्वेश्चन 4 देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख चुके हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन नंबर है 4, तो 4 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्या आएगी, एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब -2 को ऐसे ब्रेक करना है कि -2 के फैक्टर करने पे कितना मिलना चाहिए 4, और वो भी कैसे, लेस करने पे। तो क्या होता है 2 बन जा 2 इक्वल टू कितना होता है 2, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 आएगा, हमें चाहिए कितना 4, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या अप्लाई कर देंगे डी रूल। तो वाई डी रूल क्या था, डी रूल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारा x इक्वल टू फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो यहाँ पे a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे क्या है m स्क्वायर का 1, तो a तो हो गया 1, और v कितना हो जाएगा 4, और c कितना हो जाएगा -2। जब ये हमारा x में है तो फॉर्मूला किसके इक्वल आया है, x के इक्वल। अब हमारा जो किसमें है m में, तो m इक्वल टू रख दो वैल्यू, v कितना है 4 यानी -4 प्लस माइनस रूट 4 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है -2 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1, m स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉल्व करो, -4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2 कितना है -4 प्लस माइनस रूट 16 प्लस 8 24 बाय 2। आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m -4 प्लस माइनस रूट 6 इंटू 4 24 अपॉन 2 -4 प्लस माइनस, ये कितने का होता है स्क्वायर रूट 2 का, 2 बाहर आ जाएगा इस रूट से और रूट 6 बचेगा अपॉन 2 कॉमन ले कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, कितना आएगा -2, यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 से 2 कैंसिल, कॉमन ले कितना आ गया -2 प्लस माइनस रूट 6। अब देखो जो हमने हमारी जो m की वैल्यू आई है इसमें कहीं भी आई नहीं आ रहा है, यानी ये कॉम्प्लेक्स रूट वाला फॉर्मूला तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि इसमें आई नहीं है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पेयर ऑफ सर्ड रूट्स। सर्ड रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता था, m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा होता था। तो CF हम इसके लिए क्या लिखते थे, हाइपर में आता था e की पावर अल्फा एक्स
हाइपरबोलिक में आता था, हाइपरबोलिक फंक्शन में C1 cos h रूट बीटा एक्स प्लस C2 sin h रूट बीटा एक्स, रूट से बाहर है x, ठीक है। तो देखो तो हमारा CF क्या आ जाएगा, अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है √6, यहाँ पुट कर दो e की पावर -2x C1 cos h √6 x प्लस C2 sin h √6x, ये हमारा क्या आ गया CF, CF निकल के आ गया। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन y इक्वल टू CF, मतलब जो आपने CF निकाला है उसे यहां लिखेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, लास्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 5, उसे देखते हैं। यस 5 इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, d4 2 dq माइनस 5 d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 4 y इक्वल टू 0। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन AE क्या आएगी, m की पावर 4 माइनस 2 mq प्लस 5 m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर रफ पे निकालेंगे और यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे बाद में, ठीक है। यहाँ निकालते हैं ना, सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारी इक्वेशन है, m की पावर 4 माइनस 2 mq प्लस 5 m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसी डिग्री कितनी है 4, तो हम पहले क्या करेंगे 4 डिग्री को 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 3 को 2 में। वर्किंग रूल क्या होता है इसका, पहले m की वैल्यू किसमें क्या पुट करेंगे 1 पुट करो, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 पूरे टर्म में m के लिए 1 पुट कर दो प्लस 5 माइनस 8 प्लस 4, और इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का आएगा 0। तो इट मीन्स m इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर हो गया। तो हम क्या बनाएंगे अब सिंथेटिक डिवीजन टेबल, तो m इक्वल टू 1 के लिए बनाओ टेबल। यहाँ क्या लिखते हैं कोफिशिएंट, तो m4 का कोफिशिएंट कितना है 1, m3 का कितना है -2, m स्क्वायर कितना है 5, m का कितना है -8 और 4, कॉन्स्टेंट कितना आ गया 4। मैंने बताया था यहाँ के क्या लेते हैं 0, स्टार्टिंग क्या लेते हैं 0, 1 को 0 में ऐड करो 1, जो आउटपुट मिला उसके से मल्टीप्लाई, 1 का 1 में 1, फिर ऐड करो -2 सॉरी -1, -1 में मल्टीप्लाई 1 का 1 ऐड करो, सॉरी -1 आएगा ना, -1 में 1 से करें मल्टीप्लाई -1 ऐड करो 4 का 1 में 4 ऐड करो -4 का 1 में -4, क्या आ गया 0। इसे किस में कन्वर्ट हो गया क्यूबिक में, तो क्या करें क्यूबिक के लिए, पहले में एम क्यू से मल्टीप्लाई, दूसरे में m स्क्वायर से, ये m से, तो क्या आ गया कन्वर्ट होके m-1, इसको इधर लेके आएंगे m-1, इसको क्यूबिक में लिखो, इसके मल्टीप्लाई 1 में m3 m स्क्वायर का -1 में माइनस m स्क्वायर, m का 4 में प्लस 4m और -4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, इसे रफ करते हैं। ठीक है, ये था m3 माइनस m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0। पुट m1 पुट करो, 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 0। तो इम्प्लाइज m इक्वल टू 1 क्या हो गया फैक्टर हो गया, किसके लिए, इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए m इक्वल टू 1। अब क्या अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन टेबल, तो m इक्वल टू 1 लिखो कोफिशिएंट, m3 का 1, m स्क्वायर का -1, m का 4 -4, ठीक है। यहाँ क्या रखेंगे 0,
1 में 0 ऐड करो 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, फिर ऐड करो 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 4 में 0 ऐड करो 4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, यहाँ क्या आ गया 0। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्वाड्रेटिक में। तो फर्स्ट में एम स्क्वायर से, इसमें एम से, ये सेम आ जाएगा। तो बताओ m माइनस वन हमारा पहले से है, एक ये आ गया, इसको इधर लेके आओ m माइनस वन। आई रिपीट, m इक्वल टू 1 था, इसको इधर लेके आएंगे m माइनस वन। इसको लिखो क्वाड्रेटिक में, m स्क्वायर प्लस 0 इंटू एम प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली m माइनस वन m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आपको ये इतना समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके मैंने इसका सॉल्यूशन डिटेल में बताया है, कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, इसको सेपरेटली 0 इक्वल रखेंगे, इसको रखेंगे 0 इक्वल, तो यहाँ से m 1 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा m 1 मिलेगा। तो m की वैल्यू 2, तो यहाँ से आगे 1, 1 और इसको सॉल्व कर लो। m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर कितना आएगा -4। तो मैंने बताया था वैल्यू माइनस में है तो उसे लिख दिया करना आई स्क्वायर टर्म में, ठीक है, क्योंकि माइनस वन की वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर। तो m कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2i, ठीक है। अब देखो 2 रूट तो ये आ गए और ये पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। इट मीन्स 2 ये और 2 ये हो, कितने हो टोटल 4, और डिग्री कितनी है 4। ओके, तो फाइनली m की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1, इसे लिख लो 0 प्लस माइनस 2i। 0 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आपको अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और बीटा कितना हो जाएगा 2। ये हमारे फैक्टर हो गया। अब इसका हम क्या लिखेंगे CF। नाउ CF देखो, रिपीट रूट के लिए क्या है, रिपीट रूट 1, तो क्या आएगा C1 प्लस C2x e की पावर m1x। m1 कितना है 1, तो यानी x आएगा, 1 तो लिखना नहीं, प्लस। अब आपने C1 C2 यूज कर लिए, जब कॉम्प्लेक्स के रूट फॉर्मूला लिखने जाओगे CF का तो उसमें क्या यूज करोगे C3 एंड C4। तो e की पावर अल्फा x आता था, अल्फा कितना है 0, 0 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में क्या आएगा C3 cos बीटा कितना है 2, तो 2x प्लस C4 sin 2x। तो फाइनली आपका जो CF है वो क्या आ गया C1 प्लस C2x e की पावर x, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स 0, e की पावर 0 1 हो जाएगी। ये आई रिपीट 0 इंटू एक्स 0 यानी e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है 1। तो फाइनली क्या मिला C3 cos 2x प्लस C4 sin 2x। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू CF, या CF पुट कह देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे क्वेश्चन 5 थे, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यानी अब हमने अब तक हमने क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड CF। CF मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मेरा 9012543665। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या फाइंड करना सीखेंगे PI, हाउ टू फाइंड PI। PI मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या फाइंड करना सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। थैंक यू सो मच।